एक्सरसाइज जो हमारी 3.7 है, इस एक्सरसाइज 3.7 का एक सेकंड एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या दिया है देखिए, 1 says गिव मी 100 फ्रेड, अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे देते हो, आई शॉल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। क्या है? 1 says, अगर मान लेते हैं कि एक पर्सन जो है उसके पास जो है जितने भी रुपए है, तो क्या कहता है, गिव मी 100 फ्रेड। तो दूसरे अपने सेकंड जो पर्सन है, मतलब अपने मित्र को कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे दोगे, आई शॉल देन बिकम ट्वाइस रिच एज यू, मींस मैं तुमसे डबल रिच हो जाऊंगा। पहला पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है कि अगर वो दूसरा पर्सन पहले को 100 रुपए दे देता है, तो ये पहला पर्सन उसके डबल क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। मतलब उसके पास जितनी रकम होगी उसकी डबल रकम जो है पहले व्यक्ति के पास होगी। फिर द अदर रिप्लाइज, अब दूसरा जो पर्सन है, जो दूसरा मित्र है, वह कहता है इफ यू गिव मी 10, तुम मुझे सिर्फ 10 रुपीज ही दो। इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपीज देते हो, मतलब दूसरा जो है वो पहले से कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज देते हो, आई शाल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो दूसरा कहता है पहले से कि मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। पहले से दूसरा पर्सन पहले से 6 टाइम्स रिच हो जाएगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, मतलब उनके पास, प्रत्येक के पास कितने रुपए थे, ये हमें निकालना है। तो हमें तो 2 पर्सन है इसमें, मतलब 2 फ्रेंड्स है, तो हम इस प्रकार लेंगे, लेट द वन पर्सन हैज b rupees x and the second person has b rupees y। इस प्रकार लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको क्लियर अच्छी तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन हम इस प्रकार लेंगे, लेट one person has b rupees x and the second person has b rupees y। पहले पर्सन के पास, मतलब 2 मित्रों के पास, उसमें से जो पहला मित्र है उसके पास x रुपए है, और जो दूसरा है मित्र इसके पास y रुपए है। ये हम क्लियर करेंगे। अब पहली कंडीशन क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, क्या है पहली कंडीशन? तो 1 says, जो पहला मित्र है, पहले मित्र के पास x रुपए है और दूसरे मित्र के पास कितने हैं, y रुपीस। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब 1 says गिव मी 100 फ्रेड, अगर ये जो पहला, ये जो सेकंड है, ये पहले को 100 रुपए दे देता है, तो इसमें से 100 रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड ने पहले को 100 रुपए दे दिए। क्योंकि पहला क्या मानता है, गिव मी 100 फ्रेड, मित्रा या फ्रेंड, अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे देते हो, तो ये क्या कर रहा है, सेकंड अपने 100 रुपीज पहले मित्र को दे रहा है, पहले पर्सन को दे रहा है। तो इसने अपने 100 रुपए दे दिए, अपने पास के जितने भी रुपए है उसमें से 100 रुपए दे दिए, मतलब इसके 100 रुपए कम हो गए, और जो पहला है उसने वो 100 रुपए लिए, मतलब इसके 100 रुपए क्या हो गए, बढ़ गए। तो सेकंड पर्सन ने पहले पर्सन को 100 रुपए दिए, तो इसके मनी, इसके जो पैसे है 100 रुपए कम हो गए टोटल पैसों में से, टोटल रुपए में से, और पहला जो पर्सन है उसके पास x रुपए थे, उसमें 100 रुपए बढ़ गए। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब क्या है, क्या करना है, पहला पर्सन गिव मी 100, मुझे अगर 100 रुपीज दे देते हो, वो तो दे दिए, इसके कम हो गए, इसको मिल गए। आई शाल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ये पहला जो है ये दूसरे के पर्सन के डबल रीच हो जाएगा, मतलब पहले पर्सन के पास दूसरे पर्सन के
जितने रुपए है उसके डबल इसके पास रुपए हो जाएंगे। क्लियर हो गया? मतलब नाउ द टोटल रुपीज, द टोटल कैपिटल द फर्स्ट पर्सन हैज इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड पर्सन। दूसरे पर्सन के कैपिटल से डबल है। दूसरे पर्सन के पास जितने रुपए है अभी जो बचे हैं उसका डबल, यानी पहले व्यक्ति के पास रुपए है। तो ये क्लियर हो गया सेंटेंस। इस प्रकार हमने इसको लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे और एक सिंपल लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें? x प्लस 100 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 2y 2 into 100 माइनस 200। 2y को ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड में, 100 को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड में। तो क्या मिलेगा? x माइनस 2y, यहाँ ऑलरेडी माइनस 200 है, ये प्लस 100 इधर जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। दिस इज इक्वेशन 1। ये है आपका इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 क्या है? सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। पहले पर्सन के पास कितने रुपए है? x रुपए है, और दूसरे पर्सन के पास कितने रुपए है? y रुपए। ये तो क्लियर है। अब द अदर रिप्लाइज, जो सेकंड पर्सन है वो उत्तर देता है इफ यू गिव मी 10। अगर पहले मित्र को बोलता है, पहले पर्सन को बोलता है अगर तुम मुझे 10 रुपीज दे दो, मतलब वो क्या करता है? पहले मित्र से 10 रुपीज लेता है। पहले मित्र के पास, पहले पर्सन के पास कितना रुपए है? x रुपए है। 10 रुपीज उसने सेकंड को दे दिए, मतलब इसके 10 रुपीज कम हो गए। इतने रुपए हो गए पहले पर्सन के पास। दूसरे पर्सन के पास ऑलरेडी 5 रुपीज है, उसने क्या किया? पहले पर्सन से 10 रुपीज और ले लिया, मतलब प्लस 10। तो टोटल हो गए सेकंड पर्सन के पास कितने रुपीज हो गए? y प्लस 10। अब क्या है कंडीशन? क्या है? द अदर रिप्लाइज, दूसरा उत्तर देता है इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 देते हो तो पहले पर्सन ने 10 दे दिए, दूसरे पर्सन ने 10 ले लिए। तो क्लियर हो गया। आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो ये सेकंड पर्सन जो है पहले पर्सन से 6 टाइम्स रिच होगा, मतलब पहले पर्सन के पास जितने रुपए है उसका 6 टाइम्स इक्वल टू सेकंड पर्सन के पास रुपए है। क्योंकि सेकंड पर्सन पहले पर्सन के 6 टाइम्स रिच होगा, तो इसका मतलब है कि सेकंड पर्सन के पास जितने रुपए है उसका कितने रुपए है? पहले पर्सन के पास जितने रुपए है उसका 6 टाइम्स सेकंड पर्सन के पास है। तो हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6x माइनस 60, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू y प्लस 10। ये y जो है ट्रांसपोज होगा, माइनस 60 को आगे जिसमें ट्रांसपोज करो, तो 6x माइनस y इक्वल टू ये 10 है, माइनस 60 जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x माइनस y इक्वल टू 70। दिस इज इक्वेशन 2। सो हियर वी गेट 2 इक्वेशंस। इस प्रकार में यहाँ 2 इक्वेशन फॉर्म हो गए। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो एक के नीचे एक हम लिखेंगे और देखेंगे इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये कंडीशंस तो आपको समझ में आएंगे कि हमने किस प्रकार किया है। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और हमें क्या निकालना है? दोनों के पास कितना रुपए है उनका कैपिटल निकालना है, मतलब दोनों के पास कितने रुपए है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ये है इक्वेशन 1। और 2 क्या है? 6x माइनस y इक्वल टू 70। 6x माइनस y इक्वल टू 70। अब हम क्या करेंगे? यहाँ या तो x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, मतलब दो
किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तो हम y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ साइन ध्यान में रखना है, y का कोएफिशिएंट -1 लेकिन हम साइन ले लेना है क्योंकि ये तो कभी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ इक्वेशन 1 को तो इक्वेशन वही रहेगा और इक्वेशन 2 को y का जो कोएफिशिएंट है 2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। -2 है लेकिन हम साइन ले लेना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 तो वही रहेगा, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन 1 तो वही रखना है, x माइनस 2y इक्वल टू -300, ये इक्वेशन 1 है और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 2y इक्वल टू 140। क्या है 140, 2 से मल्टीप्लाई किया तीनों को, ये है इक्वेशन 3 बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है क्योंकि ये कैंसिल होना चाहिए। सबट्रैक्ट करेंगे तो सभी के साइन जो है माइनस है, यहाँ क्या होगा प्लस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -12x प्लस x -11x आएगा, -2y प्लस 2y तो कैंसिल हो गया, यहाँ -300 -140 तो ये हो जाएगा -440, ये हो जाएगा। और फिर हम डिवीजन करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आया है, इसलिए मैं अब यहाँ से निकाल देता हूँ इक्वेशन 1 वगैरह किस प्रकार फॉर्म हुआ है। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -440 अपॉन -11, तो 4 4 जा, सो x इज इक्वल टू 40 आएगा। सो x इज इक्वल टू 40, 11 4 जा 44, पुट x इज इक्वल टू 40 किसी भी इक्वेशन में रख लिया, x इज इक्वल टू 40, एक काम करते हैं इक्वेशन 2 में रखते हैं, x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखते हैं। क्या है इक्वेशन 2, 6x माइनस y इक्वल टू 70, तो ये 6 इंटू 40 माइनस y इक्वल टू 70, सो देयरफॉर 6 इंटू 40 240 minus y equal to 70. So therefore minus y equal to 70 minus 240. तो क्या मिलेगा? So y is equal to minus y is equal to क्या मिलता है यहाँ? 240 में से आपको 70 को माइनस करना है, तो ये मिलेगा 70, सॉरी 170, क्या मिलता है -170, ये मिलेगा। सो y इज इक्वल टू 170। तो आपको दोनों जो है ये जो आंसर है आपको यहां मिल गए, तो ये करेक्ट है 14। अब हमने जो आंसर निकाले ये कितने करेक्ट है ये हमें देखने पड़ेंगे। तो x इक्वल टू 40 आता है और y इक्वल टू क्या आता है 170 आता है। तो क्या कैपिटल है 1% हैज, पहले पर्सन के पास हम इस प्रकार लिखेंगे, सो देयरफॉर 1% हैज ₹40 x है ना, एंड सेकंड पर्सन हैज ₹170। पहले पर्सन के पास कितने रुपए है 40 रुपीस है और सेकंड पर्सन के पास कितने हैं 170 है। तो जो कंडीशंस है वो कंडीशंस अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है करेक्ट है। तो कंडीशन क्या है, x माइनस 2y है ना, x माइनस 2y इक्वल टू -300। तो आप यहाँ x जो है 40 रखिए, -2 इंटू 170 रखिए, तो ये LHS ले लेते हैं हम, LHS, तो ये 40 माइनस 340, तो ये आ जाएगा -300। मतलब क्या मिलता है आपको, RHS मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने जो ये आंसर निकाले हैं ये करेक्ट है। और जो कंडीशंस है वो कंडीशंस को आप वैसे भी देख सकते हैं कि जैसे पहले पर्सन के पास 40 रुपए थे, दूसरे पर्सन के पास 170 रुपए थे। अब ये क्या करता है, ये अपने 100 रुपए इसको दे देता है, मतलब इसके 100 रुपए बढ़ गए। ये क्या करता है, अपने 100 रुपए देता है तो उससे कम हो गए, तो पहले पर्सन के पास 140 रुपए हो गए।
दूसरे पर्सन के पास कितने हो गए 70 रुपीज हो गए। तो क्लियर है कि जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन से डबल रिच है, क्योंकि पहले पर्सन के पास 140 रुपीज है, सेकंड पर्सन के पास 70 रुपीज है। तो पहली कंडीशन क्या होती है सेटिस्फाई होती है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। कैसे देखो, पहले पर्सन के पास कितने रुपए है 40 रुपीज है, दूसरे पर्सन के पास 170 है। तो ये क्या करता है अपने 10 रुपए निकाल देता है, तो इसमें 10 रुपए कम हो जाएगा और दूसरे पर्सन के पास 10 रुपए क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे। तो सॉरी बढ़ जाएंगे ना एडिशन हो जाएगी। तो इसके पहले पर्सन के पास कितने रुपए रहेंगे 30 रुपीज और दूसरे पर्सन के पास कितने रुपीज रहेंगे 180 रुपीज। तो दूसरा पर्सन जो है पहले पर्सन से 6 टाइम्स रिच है, क्योंकि आप 30 को 6 से मल्टीप्लाई करते थे वो 180 होता है। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इस प्रकार ये आंसर जो है हमने जो यहाँ आंसर निकाले हैं कि पहले पर्सन के पास 40 रुपीज थे और सेकंड पर्सन के पास 170 रुपीज थे, एक करेक्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।